अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ाइज़ा सदोज़ई। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे, मज़े में होंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। खबर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही फंटेस्टिक किस्म की न्यूज़ है आपके लिए, जो सुन के आपको ये फ़ील होगा कि हमारे मुल्क में सिक्योरिटी के इदारों पे तो सवाल उठता है, लेकिन उसके साथ साथ जब कोई स्टेटमेंट होती है, पाकिस्तान के अंदर कोई स्टेटमेंट जाती है वज़ीर आज़म की तरफ से, तो उसके बाद कितनी ज़्यादा चेंजिंग्स आ जाती हैं, मुल्क के अंदर क्या क्या बदल जाता है, ये सब हम आज आपको बताएंगे। हाफिज़ सईद के घर के बाहर धमाका हुआ है और शदीद धमाका हुआ है, और इस दफ़ा जो है बड़ी मुश्किलात पेश आई हैं, इस दफ़ा बड़ी चीज़ें सामने आई हैं। धमाका होने के बाद ये सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में तो धमाके होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस दफ़ा बहुत बड़ी बात हुई है। हाफिज़ सईद को फ़िलहाल गिरफ़्तार किया गया हुआ है, उनको नज़रबंद किया हुआ है, और हाफिज़ सईद के घर के बाहर धमाका होने का मतलब क्या है, ये हम आज आपको बताएंगे कि हाफिज़ सईद के घर के बाहर जो धमाका हुआ है उसके मकासद क्या हैं, और इस टाइम पे हाफिज़ सईद को मारने के कौन कौन ये चाहता है कि हाफिज़ सईद को मार दिया जाए, कौन कौन हाफिज़ सईद को मारना चाहता है, हाफिज़ सईद के सर की कितनी कीमत लगाई गई है, और ये सब मैं आपको बताऊंगी। मगर उससे पहले जिस इलाके में हाफिज़ सईद का घर है उसका महल्ले वकूत जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो किस इलाके में मौजूद है। हाफिज़ सईद का जो घर है वो जौहर टाउन लाहौर के इलाके में वाक़या है। लाहौर का एक इलाका है जौहर टाउन, वहाँ पे वो स्पेसिफिक उनका एक जगह है जहाँ पे वो रहते हैं। लेकिन वो इलाका ऐसा नहीं है, वो बहुत गुंजान आबाद इलाका है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो है लोग नहीं रहते, वहाँ पे हमेशा रश होता है और बहुत आबादी है, और वहाँ पे सिक्योरिटी ऑब्वियसली हाफिज़ सईद के घर के बाहर सिक्योरिटी हमेशा रहती है, शुरू से है, जब से वहाँ पे रह रहे हैं, जब से उनके अहले खाना वहाँ पे रह रहे हैं। सिक्योरिटी उनकी अपनी भी है और ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से भी है, और उनकी अपनी भी कुछ फोर्सेस हैं, कुछ इंटेलिजेंस के लोग वहाँ पे बाहर होते हैं, तो सिक्योरिटी की पे तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। सिक्योरिटी शुरू से वहाँ पर बहुत हाई अलर्ट रहती है। उसके बावजूद जो है ये मामला पेश आया है, और हाफिज़ सईद के जो घर है या जो उनकी लोकेशन है वो ऐसी पर्सनैलिटी है कि उनकी लोकेशन को डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता, उनकी लोकेशन को हमेशा से एक हाइड रखा जाता है। लेकिन उसके बावजूद वो जो एक बाइक गुजरा वो 3 दफ़ा सामने से गुजरा और उसको रोका नहीं गया। इस पर भी सवाल उठता है सिक्योरिटी इदारों पर कि उसको क्यों नहीं रोका गया। औरत ने सिक्योरिटी इदारों पर सवाल पैदा किया है कि क्यों नहीं रोका गया उस बाइक वाले को। और आपने देखा होगा कि वो तो एक अलग सीन है, उस पर तो सवाल उठता है, लेकिन उसके बाद इमरान खान ने जब इनकार किया अमेरिका को कि हम आपको अड्डे नहीं देंगे, उसके फ़ौरन बाद जो है ये धमाका होता है। हाफिज़ सईद तो पहले भी जलसों में जाते थे, पहले भी वो बाहर निकलते थे, लेकिन इसी टाइम पीरियड पे हाफिज़ सईद पर हमला क्यों किया गया, उनको टारगेट क्यों किया गया। इसके पीछे 2 फोर्सेस हो सकती हैं, 2 लोगों पे इशारा किया जा सकता है, यानी कि CIA पे और RA पे। दोनों चाहते हैं कि हम जो है इस टाइम पे हमला करें, पाकिस्तान को इनसिक्योर फील करवाएं कि तुम्हारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, लिहाजा हम तुम्हारे बहुत हमदर्द हैं और हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म हो। उसके लिए हमें अपने अड्डे दो ताकि हम सरहद पार भी दहशतगर्दी रुकवा सकें, तुम्हारे मुल्क के अंदर भी दहशतगर्दी ख़त्म करवा सकें। हालांकि पाकिस्तान ने सफाया किया हुआ है, पाकिस्तान ने ख़त्म की हुई है दहशतगर्दी। अब CIA को RA को जो है वो तकलीफ ये हो रही है कि पाकिस्तान खुद मुख्तार क्यों हो रहा है अपनी खारजा पॉलिसियों में, अपने दूसरे मामलात में, अपनी जो है उनकी दूसरी कंट्रीज़ के साथ, और वो बहुत जवाब दे रहा है पाकिस्तान। तो ये चीज़ CIA को RA को बर्दाश्त नहीं हो रही। तो इसके बाद क्या करेगा अमेरिका, क्या करता है? जब अमेरिका को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती तो वो माशी पाबंदियाँ लगाता है, इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाता है, और बहुत सारी जो है वो पाबंदियाँ ऐसी लगाता है जिससे मुल्क को मुश्किलात आती हैं, और फिर वो मुल्क को ब्लैकमेल करता है, जो अमेरिका की हमेशा से एक पॉलिसी रही है। तो अब जो है वो अमेरिका की CIA और RA जो है वो मिल के पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी पैदा करवाना चाह रही हैं, लेकिन हमें यकीन है कि हमारी फोर्सेस मुकाबला करेंगे।